नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरण्डशावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोऽनुसार मासाद्याचार्य भगवन्त श्रीसमन्तभद्रस्वामिना विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक शावकाचार ग्रंथादिराज का आज से हम स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और एक महान सौभाग्य या पुण्य का उदय हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में श्रावकों के लिए क्या उपयोगी है, श्रावकों का क्या आचरण होना चाहिए, श्रावक को किस प्रकार अपना जीवन चरित्र बनाना चाहिए
उसका परिचय कराने वाला यदि सबसे पहले कोई ग्रंथ लिखा गया है तो उसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें उसके रचयिता, उस ग्रंथ के बारे में सामान्य परिचय होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे उदाहरण समझिए, जैसे हमें कहीं यात्रा करनी है तो यात्रा पर जाने से पहले हम रास्ते का एड्रेस लेंगे, कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है, कौन कौन से साधन जाने के हैं, वहां पहुंचने के लिए क्या क्या हमें साधन जुटाने पड़ेंगे, वहां कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी, क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी, वहां क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें जानना आवश्यक है। उसी प्रकार हम रत्नगंडक श्रावकाचार ग्रंथ की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इस महान ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें इस ग्रंथ का परिचय और ग्रंथकार का परिचय दोनों आवश्यक है। सबसे पहले अपन ग्रंथकार का परिचय समझते हैं। इसके रचयिता है आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी, एक ऐसा नाम जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की, एक ऐसा नाम जिनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत तरह के युमानीय विसंगति आई, व्याधियों ने उन्हें घेर लिया, उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे। एक ऐसा नाम जो तर्क के माध्यम से सामने वाले वादी प्रतिवादी को वाद प्रतिवाद करके उसे हरा करके जिन दर्शन और जिन धर्म की प्रभावना में बहुत अग्रणीय और मुख्य रहे हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी। आचार्य समंत भद्र स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज के शिष्य कहे जाते हैं, जो लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी में उन्होंने जन्म लिया। संभवतः है जैसा कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनमें उनका प्रारंभिक नाम शांति वर्मा था। और इन्होंने जब जैन दर्शन को, जैन धर्म को बहुत करीब से जाना और समझा, तो अल्प काल में ही इन्होंने दीक्षा धारण कर ली। इनके जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सब जानते हैं। जब ये मुनि अवस्था में थे, तब उस समय इन्हें एक भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया, जिसमें वो जो कुछ भी भक्षण करते, वो सारा का सारा जो है कुछ समय बाद में भोजन जो है पेट में समाप्त हो जाता, भस्म हो जाता, और उन्हें वापस बहुत तेज भूख लगती। क्षुधा की वेदना एक ऐसी वेदना है, क्योंकि बाहर की कोई वेदना हो तो उसे औषधि आदि के माध्यम से उपचार उसका किया जा सकता है, लेकिन भूख की वेदना का निराकरण तो भोजन के माध्यम से ही होगा। और हमारे दिगंबर मुनि महाराज को जो संकल्प होता है कि वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार लेते हैं। अब एक बार आहार लेंगे तो जितना उस समय पेट मांग रहा है, जितनी भूख है उतना ही ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते या स्टोर नहीं कर सकते। या यूं समझिए कि शाम के समय, दोपहर के समय जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस बात पर विचार करना है, और दिगंबर मुनिराज की कठोर तपस्या साधना करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा रोग हो गया, और शास्त्रों में लिखा है, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने स्वयं इस ग्रंथ में सल्लेखना अधिकार में लिखा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निहि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना हमारिया। साधक जो होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, वो मृत्यु से घबराते नहीं है। वो यूं समझ लीजिए कि जिन क्षणों में, जिन समयों में सामान्य व्यक्ति दूर भागता है, उस मृत्यु को वो आगे होकर के ललकारते हैं।
कहने का मेरा बहुत सीधा सा तात्पर्य, उन्होंने जब इस स्थिति को देखा तो समझ में आ गया कि अब मेरा जीवन बहुत अधिक नहीं चल पाएगा। तो मैं संलेखना को धारण कर लेता हूँ, क्योंकि उपसर्ग आ जाने पर, अकाल पड़ जाने पर, ऐसा रोग हो जाने पर जिसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, ऐसी स्थिति में धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ देना, अपनी काय और कषाय को क्रश करना, इसका नाम है संलेखना। और जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने अपने जाकर के गुरु जो थे उनके उनके समक्ष जाकर के अपनी बात कही। लेकिन गुरु बहुत ज्ञानी विद्वान वैसे भी होते हैं, और वो थे। उन्होंने देखा अभी इनकी उम्र नहीं है समाधि और संलेखना की, तो उन्होंने कहा गृहस्थ अवस्था में जाइए, क्योंकि मुनि अवस्था में इसका उपचार नहीं हो सकता है, लेकिन गृहस्थ में संभव है। और गृहस्थ अवस्था में जब आप जाएंगे तो वहां आप, क्योंकि वहां अब एक बार का भोजन का नियम तो रहेगा नहीं गृहस्थी में, 2 बार 3 बार जितना आपसे बन सकता हो उतनी बार आप भोजन ग्रहण करें। और जब ये रोग ठीक हो जाए, जब आप इस रोग से मुक्त हो जाएं, तब आप पुनः आकर के दीक्षा ले लीजिएगा। गुरु का आदेश, गुरु के वचन सुन करके उन्होंने मुनि पद छोड़ा और गृहस्थ अवस्था में आ गए। और गृहस्थ में आने के बाद में उनके मन में विचार आया कि अब मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पे बहुत भोजन बनता हो, मिलता हो। क्योंकि गृहस्थ का मतलब घर भी जाना नहीं है, गृहस्थ का मतलब जस्ट की कपड़े पहन लिए। अंतरंग में श्रद्धा, जैन धर्म की अंतरंग में श्रद्धा, मुनि पद की, मुनि अवस्था की। ये तो एक रोग के कारण से मजबूरी में कपड़े पहनने पड़े। तो पास में एक स्थान था शिवालय, जहाँ एक शिव मंदिर था। लोग रोज वहां भोग लगाने आते, बहुत चढ़ावा चढ़ता प्रसाद के हिसाब से, अनुसार से। तो उन्होंने देखा यहाँ मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। अब आपके मन में हो सकता है ये प्रश्न आ रहा हो कि वहां तो प्रसाद चढ़ेगा तो वो तो अशुद्ध होगा। अशुद्ध कैसे होगा? ये तो आजकल की व्यवस्था में, आजकल लोग सीधे बाजार से मिठाई का डिब्बा ले आते हैं भगवान को, अदर कास्ट की बात कर रहा हूँ, चढ़ाने के लिए। तो इसलिए अपन को लगता है वो अशुद्ध है। पहले के समय में, आज से अगर आप 50-100 साल पहले भी जाएंगे तो सबके घरों में शुद्ध भोजन बनता था। तो वो जो चढ़ावा चढ़ाने लोग आते थे श्रद्धा के वशीभूत होकर के, तो वो भी अपने घर से बना हुआ नैवेद्य लेकर के आते थे, और उसी अनुसार वो वहां पे उनको समर्पित करते थे, चढ़ाते थे। तो इसलिए अशुद्धि का तो फिर कोई विकल्प नहीं। तो वो उन्होंने सोचा कि यहाँ मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। और वो वहां गए, जाकर के मंदिर के पुजारी से कहा कि आपके जो भगवान है, ये प्रसाद जो आप चढ़ाते हैं ये खाते हैं? तो उन्होंने, कैसी बातें कर रहे हो, भगवान कैसे खाएंगे? बोले अगर मैं इनको खिला दूं तो? बोले बहुत अच्छी बात है, अगर आप खिला दो तो। ये तो इससे बड़ा और क्या होगा हमारे लिए, कि अगर आप भगवान को खिला दो। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं अकेले में खिलाऊंगा। ठीक है, अकेले में खिला देना। तो जितना भी चढ़ावा चढ़ा, उन्होंने कहा ठीक है, अब आप लोग जाइए। उन्होंने सबको बाहर कर दिया, मंदिर का गेट लगाया और खुद खाने बैठ गए। भगवान तो क्या है, शिव जी तो क्या खाते हैं, खुद खा लिए। और खा करके थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा देखो, आपके भगवान ने खा लिया। सबने सोचा, बोले इतना सारा प्रसाद चढ़ा है, मन में अगर डाउट भी करें तो एक व्यक्ति तो नहीं खा सकता। लेकिन अब उनको, लोगों को लगा कि हाँ सही में भगवान ने खा लिया, शिव जी ने खा लिया। तो ये बात सब जगह फैल गई। क्योंकि उस नगर का जो राजा था वो भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो जैसे उसने सुना कि शिव जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं भक्षण कर रहे हैं, तो वो भी स्वयं आया, खूब चढ़ावा चढ़ाया। अब तो लोगों में सब जगह समाचार फैल गया, तो रोज चढ़ावा और ज्यादा चढ़ने लगा। धीरे धीरे वो और ज्यादा 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 खाने लगे। महीने 2 महीने तक ये क्रम चलता रहा। और बाद में ऐसी स्थिति आई कि चूंकि अब वो जो रोग था, वो जो बीमारी थी,
वो बार बार अधिक भोजन भक्षण करने से वो समाप्त होने वाली थी, क्योंकि पहले कम मिल रहा था, भस्मक व्याधि रोग था। तो अब वो जो प्रसाद चढ़ता था वो धीरे धीरे बचने लगा। और जैसे ही बचने लगा तो लोग कहने लगे, अरे हमारा ले लो, हमारा ग्रहण करो, इनका छोड़ दो। क्योंकि अब थोड़ा सा इस तरह से वैमनस्यता होने लगी, विवाद होने लगा, मनमुटाव होने लगा। तो कहने लगे, नहीं नहीं, अब आपके भगवान जो है वो तृप्त हो गए हैं, इसलिए अब नहीं ग्रहण करेंगे। तो पुजारी को कुछ डाउट हुआ। उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले खा रहे थे और अब नहीं खाए, ये कौन सी बात हुई। तो उसने जाकर के राजा को की ये बात कही, और कहे कि बहुत सावधानी से, चूंकि राजा था, और बहुत सावधानी से उन्होंने चार गुप्तचर जो है, सैनिक जो है, वो पहले से ही मंदिर में बिठा दिए छिपा करके। और उनको तो लगा कि भाई रोज के जैसे सब भक्त चले गए हैं, मंदिर का दरवाजा बंद किया और वो खुद खाने लगे। और खुद खाने लगे तो रंगे हाथ तो पकड़े गए सिपाही वहां आकर के, और उन्होंने कहा, और पकड़ करके पकड़े गए। झूठ थोड़ी बोलेंगे, ठीक है भाई, मैं वो कह रहा हूँ ना भाई, मुनि अवस्था छोड़ी है, लेकिन जितना हो सकता है वो तो नियम संयम त्याग व्रत वो तो सारे ही फल रहे थे उनके। चेलोप सृष्ट मुनिरिव आगे आएगा इसी ग्रंथ में। वो तो जैसे कि मुनिराज के ऊपर कपड़ा डाल दिया है ना, बस वैसे थे। अंदर से तो वो मुनि ही थे, बाहर से बस कपड़े डाल दिए शरीर के ऊपर। इस तरह की भावना, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का उनका जीवन था। अब राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, भाई ये तो गलत किया तुमने, हमारे धर्म के साथ में तुमने छेड़छाड़ की है, उसकी अवमानना की है। उन्होंने बहुत स्पष्ट होकर के कहा, राजन मेरी दृष्टि में ये अवमानना नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। और जब राजा ने पूछा, तुम हो कौन, अपना परिचय दो, तो उन्होंने बिल्कुल सत्यता के साथ में अपना परिचय दे दिया। सॉरी। चूंकि राजा ब्राह्मण संप्रदाय से था, शिव जी का बड़ा भक्त था, और जब उसने सुना कि दिगंबर रूप को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज या दिगंबर धर्म वालों ने इस तरह का कार्य किया है, तो द्वेष वशात उन्होंने कहा, तुम्हें फांसी की सजा देना तो बहुत छोटी सजा होगी। तुम एक काम करते हैं कि तुमने जिनका अपमान किया है, या तुमने हमारे धर्म को नीचा दिखाया है, लोगों की भावनाओं के साथ में ठेस पहुंचा है लोगों की भावनाओं को, तो आप एक काम करो, आप हमारे शिव जी को नमोस्तु करो। इस शिव पिंडी जो सामने रखी हुई है उसको आपको नमोस्तु करना पड़े। समंतभद्र स्वामी ने कहा, देखिए ये चीज संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं एक दिगंबर धर्म का अनुयायी हूँ। वीतरागी जिनेंद्र देव को ही मैं मानता हूँ, उनके अलावा और अन्य किन्हीं देवताओं देवताओं को, रागी द्वेषी को मैं नमोस्तु नहीं करता। बोले, नहीं अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा, बोले ये शिव पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी, मैं सच्चा जिनेंद्र भक्त हूँ। तो राजा को तो और अब ज्यादा दृढ़ता के साथ में कहना पड़ा, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, यही मेरा आदेश है। ठीक है, अब राजा का आदेश करना ही पड़े। उन्होंने कहा ठीक है। और दिन निश्चित हो गया, सब जगह पूरे शहर में सब जगह घोषणा हो गई। बोले जो समंतभद्र स्वामी नाम से व्यक्ति हैं, जो वो शिव जी को नमोस्तु करेंगे, बात तो सब जगह फैली जाती है, पकड़े गए और सारी चीजें। और आ गया वो दिन निश्चित जो था, वो बैठ करके, और उन्होंने 2400 भगवान की स्तुति रूप में स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी। उस स्वयंभू स्तोत्र में 2400 भगवान की स्तुति है। उस स्तोत्र में आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, शंभुनाथ भगवान, ऐसे करके वो एक एक भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं। और एक एक भगवान की स्तुति के बाद में जैसे ही 8वें नंबर पे चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि घोरम, ऐसा करके श्लोक आया है। और उसमें सबसे पहले नमः शब्द का, प्रणम शब्द का प्रयोग किया। मतलब 7 श्लोकों तक किसी भी श्लोक में नमस्कारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं था। तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमोस्तु नहीं किया था। और जैसे ही 8वें श्लोक, 8वें नंबर पे
उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति की, और चंद्रप्रभु भगवान को मन ही मन में, भाव ही भावों में, क्योंकि वो तो स्तुति की रचना कर रहे थे, सामने शिवपिंडी थी, पूरी जनता इधर थी, राजा इधर बैठे थे, सब लोग, पूरी प्रजा, सब लोग थे। वो तो अपना आराम से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान को नमोस्तु करने की बात आई, उन्होंने हाथ जोड़ करके सिर झुकाया, और सामने से शिव पिंडी फटी, और चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। जब लोगों ने ये आश्चर्य अपनी आंखों से देखा, राजा ने देखा, उन्हें समझ में आ गया दिगंबर जैन धर्म में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति कि एक शिव पिंडी फटी, और शिव पिंडी के फटने के बाद में सामने भगवान चंद्र प्रभु प्रकट हो गए। और चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जैसे ही प्रकट हुई, राजा ने आकर के उन्हें नमोस्तु किया। ये तो बहुत बड़े महान शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि इनके नमस्कार के प्रभाव से बताओ शिव पिंडी फट गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ी गलती की। और दिगंबर जैन धर्म की इतनी प्रभावना हुई, जितने राजा, जितने मंत्री आदि सब लोग थे, जितनी प्रजा थी, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वहां पे चंद्रप्रभु भगवान को नमोस्तु किया, और नमोस्तु के साथ में वहां जैन धर्म को अंगीकार किया। और उस जैन धर्म को अंगीकार करके, और उन्होंने वहां पर बहुत अच्छी, और समंतभद्र स्वामी महाराज की यही सबसे बड़ी विशेषता, वो जहां जहां जाते वहां, बाहर एक नगाड़ा होता था पहले के समय में, वो डंका बजाते थे। और वो डंका बजा करके, और वहां वो डंका बजाना, वो नगाड़ा बजाना इस बात का प्रतीक होता था कि आओ कौन है जो हमारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता है। और वो जहां जाते वहां शास्त्रार्थ करते, और शास्त्रार्थ करके सामने वाले को तर्क वितर्क के माध्यम से उसको हरा देते। और वो हरा करके, और जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म की बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठा करते। लोग सुनते, समझते और देखते, वास्तव में सच्चा धर्म तो दिगंबर जैन धर्म है। इस तरह का बहुत सुंदर व्यक्तित्व उनका जीवन में रहा। युक्ति अनुशासन, आप्त मीमांसा, रत्नगंध शाहुकाचार, स्वयंभू स्तोत्र, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो उन्होंने लिखे। और बहुत तार्किक, जो साधु के रूप में, दार्शनिक साधु के रूप में समंतभद्र स्वामी विख्यात हुए हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हम एक पढ़ते हैं, जब आप आप्त मीमांसा जैसा महान ग्रंथ कभी पढ़ें, उन्होंने भगवान की परीक्षा की। आप, देवता आपको पूज रहे हैं, आप समोषण में विराजमान हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, या इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा आपके अंदर वीतरागता है तो आपकी पूजा है, आप सर्वज्ञ हैं तो आपकी पूजा है। नहीं तो ऐसे तो मायावी देव भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे तो हम पढ़ते हैं, जो अभी रेवती रानी की कथा में पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो देवों की द्वारा, देवों की माया से कहीं ना कहीं समोषण की रचना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े तार्किक, बहुत बड़े धर्म की प्रभावना करने वाले एक सच्चे साधु के रूप में समंतभद्र स्वामी हमारे समक्ष हुए हैं। उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। एक छोटा सा परिचय उनके जीवन का था। अब उनके द्वारा रचित यह जो ग्रंथ है, रत्न करंडक शाहुकाचार, ग्रंथ का नाम है रत्न करंडक शाहुकाचार, अथवा रत्न करंड शाहुकाचार। कहीं कहीं पर रत्न करंडक भी मिलता है, और कहीं कहीं पर रत्न करंड भी मिलता है। दोनों सही है। अभी हम दोनों के अर्थ आपको बता देते हैं। शब्द है रत्न करंड। रत्न माने, हमारे यहाँ रत्न कितने के हैं? हाँ, वो डायमंड, वो वाले जेम्स नहीं।
रत्न, आत्मा के रत्न, बाहर जड़ रत्न नहीं, बाहर के रत्न नहीं, जड़ रत्न। बाहर के सोने चांदी की बात नहीं कर रहे, हम बात करें आत्मा के रत्नों की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न हैं। इन तीन रत्नों का करंड, करंड का मतलब होता है पिटारा, एज ए संदूक, बॉक्स जिसको अपन बोलते हैं, जिस बॉक्स में, जिस संदूक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रखे हों, वो कहलाएगा रत्न करंड। करंडक, जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, जैसे बालक और बाल दोनों का एक ही मीनिंग होता है सामान्य रूप से। संस्कृत में बालः बालो बालः भी चलता है, बालकः बालको बालकः भी चलता है। तो वहां क अगर लगाया है तो भी वही अर्थ निकल रहा है, क नहीं लगाया है तो भी वो अर्थ निकल रहा है। इसलिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं पर हो सकता है आपको रत्न करंडक श्रावकाचार ऐसा नाम मिले, और कहीं कहीं पर हो सकता है आपको रत्न करंड नाम मिले। तो इस तरह से दोनों नाम अपने यहाँ पर प्रचलन में है, उसका कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। तो और आगे जो शब्द दिया वो है श्रावकाचार। श्रावक आचार, श्रावक माने श्रावक, जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है, जो गृहस्थ में रह करके अपना धर्म का पालन करता है, उसके लिए आचार माने क्या आचरण होना चाहिए, क्या उसका व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करके अपने जीवन में श्रावक धर्म का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए, यह वर्णन जिस ग्रंथ में हो उसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। क्योंकि श्रावक है, पूर्ण रूप से सम्यक चारित्र का पालन वो नहीं कर सकता है, उसके लिए तो दिगंबर वेश, महाव्रत धारण करने के लिए मुनि अवस्था धारण करनी होती है। तो इसलिए इस ग्रंथ में उस श्रावक के योग्य एकदेश सम्यक चारित्र का वर्णन है। चारित्र के दो भेद, सकल चारित्र और विकल चारित्र, उनका वर्णन यहाँ पर विकल चारित्र के रूप में, श्रावक के रूप में दिया गया। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो पांच अधिकार हैं: सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, फिर प्रतिमा अधिकार और संलेखना अधिकार। ये पांच अधिकारों से मिलकर के इस ग्रंथ की रचना हुई है। और अगर अंतर अधिकार की बात करें तो सम्यक चारित्र अधिकार में हम मुख्य श्रावक के जो योग्य अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, तो उनका वर्णन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो अंतर अधिकार की बात करें तो सम्यक चारित्र अधिकार अलग कह के हम अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार और शिक्षाव्रत अधिकार, इस तरह से तीन अधिकार को यहाँ पे वर्णन के रूप में अपन समझ सकते हैं। 150 श्लोक इस ग्रंथ में है। संस्कृत भाषा में स्तुति के रूप में, स्तवन के रूप में या ग्रंथ के रूप में यह शास्त्र या यह ग्रंथ हमारे समक्ष लिखा हुआ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज का हम सब बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, जब भी किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, पढ़ने से पहले उस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, उस ग्रंथ के जो लेखक हैं, उनके प्रति इतना उपकार भाव हमको रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। क्योंकि मुनि महाराज जो होते हैं, उनको तो वो ज्ञान है ही सही, वो ज्ञान अगर वो नहीं लिखते तो क्या होता, उन्हें तो वो ज्ञान है, लेकिन उन्होंने हम जैसे भव्य जीवों के कल्याण के लिए ग्रंथ लिखा। अगर वो ग्रंथ नहीं लिखते तो भी तो वो मुनि कहलाते हैं। अगर वो शास्त्र नहीं लिखते तो उनके 28 मूल गुणों में कहीं कोई दोष लगने वाला नहीं है।
कोई भी मुनि महाराज आज प्रवचन देते हैं, आज शास्त्र लिखते हैं, आज हम श्रावकों के निमित्त से जो भी वो क्रिया कर रहे हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा जीव दया, बहुत बड़ा करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। आप तो आचार्यों की बात कर रहे हैं। इसी ग्रंथ में अपन पढ़ेंगे जहां सच्चे शास्त्र का स्वरूप है, भगवान क्यों उपदेश देते हैं। भगवान को क्या पड़ी है, उनको तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो मोक्ष तो होना निश्चित है। वो क्यों उपदेश देंगे। वहां उन्होंने लिखा, शास्ता शास्ति सतो हितम। शास्ता माने हित का उपदेश देने वाले जिनेंद्र भगवान, सतो हितम शास्ति। सतोहितम, जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए वो शास्ति माने उपदेश देते हैं। इस बात पर अपन को विचार करना है कि जीवों का कल्याण उनका मूल उद्देश्य है। अगर वो उपदेश नहीं देंगे, अब बताओ, बाहुबली भगवान ने उपदेश नहीं दिया, भरत स्वामी ने उपदेश नहीं दिया, या और कोई भी जो अंतर्गत केवली होते हैं, या जो सीधे गज कुमार मुनि महाराज है, सुकोशल मुनि महाराज है, जिनके ऊपर आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में शरीर घाती उपसर्ग होता है, और उस उपसर्ग को सहन करके वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं, फिर भी वो भगवान कहलाते हैं कि नहीं। तो उपदेश देना जरूरी नहीं है, लेकिन उपदेश जो दे रहे हैं उनके प्रति कितना हम उपकार माने, कृतज्ञ भाव होना चाहिए। अरे हमारा बहुत बड़ा जीवन का ऐसा सुंदर अवसर, जीवन का ऐसा बहुत बड़ा अपने ऊपर उन्होंने उपदेश देकर के उपकार किया। अगर वो उपदेश नहीं देते, आज सोचो धरसेन स्वामी महाराज को अगर चिंता नहीं होती तो कहां से वो दो शिष्यों को बुलाते। क्यों अरगबली मुनि महाराज को, आचार्य भगवंत को वो पत्र लिखते, और वो लेखन जो कार्य हुआ, वो आज श्रुत की जो परंपरा प्रारंभ हुई, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आज अगर ये जिनवाणी नहीं होती हमारे सामने, तो न साधु संत हो पाते, न जिन शासन हो पाता। क्योंकि आज आगम चक्षु साहू मुनि महाराज भी अपना जो चर्या का पालन कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से, कहाँ से पढ़ के, कहाँ से समझ के, उन आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों को पढ़ के, अपने गुरुओं को जान करके, गुरु ने भी अपने गुरु से जाना, उन्होंने भी शास्त्रों से जाना। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा अपने लिए उपकार मानना चाहिए। और जब भी कभी, आज तो चलो प्रसंगवश समंत भद्र स्वामी हैं, अपन में से किसी ने समंत भद्र स्वामी महाराज को नहीं देखा, लेकिन हम सब हाथ जोड़ करके उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत विनय भाव से हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हे भगवान, आपने इस ग्रंथ को लिख करके हम श्रावकों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और जब भी कभी ग्रंथ पढ़ो तो मैं तो हमेशा एक बात और कहता हूं, सबके लिए लिखा है ये ग्रंथ ऐसा ना समझें। लिखा है, उन्होंने तो सबके लिए लिखा है, लेकिन उसका अगर अपन को पूरा का पूरा लाभ लेना है, तो ये भाव रखो, ये ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सनल व्यक्ति पे होता है, तो उसका अटेंशन अच्छा होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हो, लेकिन अभी समझिए एग्जांपल। आप कहीं प्रवचन की सभा में बैठे हुए हैं, उदाहरण मान लीजिए आचार्य श्री की सभा में बैठे हैं, और उस प्रवचन की सभा में अचानक से कोई फोन आ गया। तो होता है भी, ठीक है, आपको लगा घर से फोन है, कहीं से फोन है, और आपने उस अटेंड कर लिया। प्रवचन में बैठे थे, सब सुन रहे थे, आपने 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए बात करी, फोन रख दिया, और वापस आप कंटिन्यू प्रवचन करते रहे। ठीक है ना। संयोग ऐसा बना कि प्रवचन खत्म हुआ, और महाराज आचार्य श्री के कक्ष में आपको जाने का अवसर मिल गया। उदाहरण समझना। और कक्षा में आचार्य श्री के कक्ष में आप पहुंचे, और सामने बस आचार्य श्री और आप बैठे हैं, और आप किसी विषय पे बात कर रहे हैं, और उस समय फोन आ गया किसी का। अब मुझे बताइए, आप अटेंड करेंगे।
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आचार्य श्री से डायरेक्ट बात हो रही है। आचार्य श्री मुझे कह रहे हैं, और आचार्य, अगर मैं उस समय फोन उठाऊंगा तो आचार्य श्री का समय जाया होगा, अच्छा नहीं लगेगा, उनका सम्मान कम होगा, हमारे मन में उनके प्रति विनय कम है, मतलब उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा फोन है क्या, हमारे मन में ये भाव आएगा और हम नहीं करेंगे उसको अटेंड। फिर दोबारा फोन आएगा तो भी नहीं करेंगे। तीसरी बार फोन आ गया तो हो सकता है कि उसको कट ही करके स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, कुछ भी, कुल मिला के। ठीक हुआ ना? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वहां व्यक्तिगत बात हो रही है, इसलिए आप उसको पर्सनल लेवल पे लेकर के आपने वहां फोन कट कर दिया। जब प्रवचन सभा में प्रवचन हो रहा था तो प्रवचन देने वाले वही तो आचार्य श्री हैं। उस समय हमने अपनी मेंटेलिटी ये बना ली है, सबके लिए प्रवचन हो रहा है, मेरे लिए स्पेशल थोड़ी ना हो रहा है, सब लोग सुन तो रहे हैं। नहीं, उस समय भी हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, ये प्रवचन मेरे लिए हो रहा है। उस समय भी हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, आचार्य श्री मेरे को बोल रहे हैं। अगर उस समय अपन ने ये भाव ले आए तो पूरा प्रवचन का जो लाभ है, प्रवचन में कुछ समझ में आए या नहीं आए, उसका पुण्य हमको लग जाएगा, क्योंकि हमने उसे व्यक्तिगत माना है। एक उदाहरण आता है ना, एक बार राजा ने घोषणा करवा दी, बोले एक गड्ढा खुदवाया, बोले कल सब अपने अपने घर से दूध का एक लोटा लेकर के और उस गड्ढे को भरने के लिए आएंगे सुबह सुबह। और सूरज उगने से पहले पहले सब सुबह उठ करके और अपना अपना दूध का जो लोटा है वो लेकर के वहां पहुंच जाएं और उसमें डाल दें। ठीक है, पूरे राज्य में अनाउंसमेंट हो गया। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि सब लोगों ने सोचा, भाई दूध का लोटा लेके जाने के लिए बोला है, अब सब लोग दूध लेके आएंगे, अगर हम पानी ले जाएंगे तो दूध में पानी मिल जाएगा तो कौन देख रहा है? तो दूध का लोटा ले जाने वाले जो लोग थे, जैसा अनाउंसमेंट हुआ था, तो वहां जाकर के जब सुबह देखा तो पूरा का पूरा वो जो गड्ढा था वो तो पानी से भरा हुआ। क्यों भरा हुआ पानी से? क्योंकि सबने सोचा, बोले मेरा एक लोटा दूध नहीं जाएगा, पानी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सब तो दूध लेके आएंगे। अब बाकी सब जो दूध लेके आएंगे, जो बाकी सब ने सोचा है, वही वही एक ने जो सोचा वही बाकी सबने सोच लिया। बस यही गड़बड़ हो गया। राजा ने कहा भैया मैं किस पे विश्वास करूं, सबके सब जो हैं वो तो पानी लेके पहुंच गए। कहने का मेरा इस उदाहरण से ये भाव है कि अपन को व्यक्तिगत इस ग्रंथ को लेकर के जाना है। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी प्रवचन, कोई भी कक्षा, कोई भी पाठ, कोई भी आचार्य, कुछ भी आप धर्म का कार्य करो, सामूहिक कार्य हो रहा है तो भी ये समझो ये मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है। जब व्यक्तिगत मेरे लिए कोई कार्य होता है तब उस समय हमारा कैसा अटेंशन रहता है, उस समय हमारी कैसी धारणा रहती है, उस समय हम कैसे किस प्रकार अच्छी तरह से उसमें अपना 100% देते हैं। बस यहाँ पे सामूहिक और सार्वजनिक न समझ करके इसको भी व्यक्तिगत समझो। ये कक्षा किसके लिए पढ़ाई जा रही है? मेरे लिए, मेरे पुण्य उदय से कक्षा प्रारंभ हुई है। ये ग्रंथ किसके लिए लिखा गया? तो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज कहेंगे, मुझे पता था भविष्य में कोई पढ़ेगा इसको, उस व्यक्ति के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखा। हर व्यक्ति ये सोचे, और जब हर व्यक्ति ये सोचेगा तो निश्चित रूप से इस ग्रंथ से हमारी आत्मीयता जुड़ेगी। इस ग्रंथ को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये इस ग्रंथ का सामान्य परिचय था। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से ये ग्रंथ लिख करके हम लोगों के ऊपर उपकार किया है। हम परोक्ष रूप से उन्हें नमोस्तु करते हुए उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं इस ग्रंथ के मंगलाचरण की ओर। आज जो अपन ने बड़ा मंगलाचरण किया, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस पे तो कम से कम हम बड़ा मंगलाचरण करके अपने पूर्वाचार्यों का,
सर्वज्ञ भगवान का, उनके द्वारा जो गणधर मुनि महाराज हैं उन सब का, प्रतिगणधर आदि है, पूर्वाचार्य हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। और वही अपन ने उस मंगलाचरण में करके और भावना रखी है। आइए जो मंगलाचरण है, अब चूंकि एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ, अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ रहा है। पहले तो हम पाठ रूप में पढ़ रहे थे, भाग 1 2 3, फिर छेड़ाला पढ़ी, छेड़ाला हिंदी में भाषा में लिखा हुआ था। अब अपन संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा, जिनका संस्कृत का अभ्यास है उन्हें तो बड़ा आनंद भी आएगा, लेकिन जिनका अभ्यास नहीं है उन्हें जो शब्द का उच्चारण जिस प्रकार किया जाए उसको बड़े गौर से ध्यान से सुन करके फिर उच्चारण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको 2 3 बार बुलवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपना जो पढ़ाई का मोड है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं आपकी सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा तो मैं आप पे एक विश्वास के नाते कि आप भी उसे रिपीट करेंगे। और चूंकि अभी आप लोगों के पास में इसकी ऑनलाइन पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है, शीघ्र ही आपको ये पुस्तक जो है, जो सांगानेर संस्थान से निकली हुई है, रत्नाकर शाहुकाचार, छोटी सी पतली सी किताब है ये, और 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में भी है। संस्थान के विद्यार्थियों को भी हम इसी से पढ़ाते हैं। पूरे शिविरों में जो शाहुकाचार की किताब दी जाती है वो यही दी जाती है। हालांकि इसके ऊपर टीकाएं भी लिखी गई है। पंडित सदाशिव दास जी करके एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने टीका लिखी। अ, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु रहे, वो जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, ब्रह्मचारी भूरामल जी उनका नाम था, तब उन्होंने इसके ऊपर मानव धर्म करके टीका लिखी। तो वो बड़े ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है। वो तो वचनिका के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अपन को श्लोक और श्लोक का अर्थ इसमें पूरा दिया हुआ है इस तरह से। तो ये अपन यहाँ पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा आनंद आप सब लोगों को आएगा। ये पुस्तक भी आपको फिजिकली बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ से भेजने का प्रयास जल्दी ही किया जा रहा है। बाकी जब तक नहीं प्राप्त हो रही है, पीडीएफ आपके पास में है, वहां से आप इसे निकाल करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ शेयर की जा रही है, मंगलाचरण निकाल लीजिए। मैं मंगलाचरण में एक एक शब्द का उच्चारण करूंगा, और फिर उसी अनुसार आपको देख करके और बिल्कुल व्यवस्थित वहां पर वो उच्चारण यहाँ पे करना है। निकाल लीजिए एक बार वापस। श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम। मंगलाचरण वाला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 5 है, 5 नंबर पेज। हाँ ठीक है, इसको जूम कर दीजिए मंगलाचरण को, अगर हो रहा हो तो देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ा ऊपर, हाँ। चलिए बोलिए, नमः। नमः। श्री, बोलना नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, माइक म्यूट ही रहने दीजिए, क्योंकि सब लोग बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपको बोलना सबको है। और कभी ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी कि आपसे सुनने का मौका, तो मैं वो भी सुनूंगा। तो वो भी अपन इसमें एक 5 10 मिनट का ऐड कर सकते हैं क्लास के बाद में, कि अ, किसी को अगर बोलने में कठिनाई महसूस हो रही हो, तो अपन जैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, वैसे अपन यहाँ प्रैक्टिकली श्लोक का उच्चारण आप लोगों से मैं सुन सकता हूँ। लेकिन जब अभी अपना कंटिन्यू चल रहा होगा क्लास, उस समय तो आपको बस अपने हिसाब से ही वहाँ उच्चारण जरूर करना है, लेकिन मतलब मन ही मन में नहीं बोलना, उच्चारण मुंह से बोल करके करना है, तभी वो स्वाध्याय का आनंद आ पाएगा, और तभी वो शुद्ध शब्द आपकी जीवा पे आ पाएगा। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। थोड़ा सा इधर खिसका सकते हैं उसको, तो देख लीजिए बीच में आ जाए मंगलाचरण, हाँ बिल्कुल ठीक। निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम
त्रिलोकानां यद विद्या। ये द के नीचे जो व लगा है ना, तो वी पूरा है, द आधा है, तो इसको बोलेंगे अपन यद विद्या दर्पणायते। दर्पणायते। ठीक है। अब मैं एक ही चरण का उच्चारण करूंगा। इसमें चार चरण है, नमः श्री वर्धमानाय यहाँ तक, और फिर आगे निर्धूत कलिलात्मने, फिर सालोका नाम त्रिलोका नाम यहाँ तक, फिर यद विद्या दर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय। बोलिए आप सभी लोग। नमः श्री वर्धमानाय। म्यूट म्यूट रखिए माइक को, अनम्यूट नहीं करना। आपको बस बोलना है, मेरे को सुनाना नहीं है। निर्धूत कलिलात्मने। निर्धूत कलिलात्मने। सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। एक साथ बोल रहा हूं मैं, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। देखिए मंगलाचरण, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो जो रचयिता होते हैं वो अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। शास्त्रों में आया है मंगलाचरण क्यों किया जाता है। नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्न शास्त्रादावाप्त संस्तवात्। नास्तिकता को दूर करने के लिए हमारे अंदर जब अपन मंगलाचरण करते हैं तो भगवान के प्रति वंदना नमोस्तु करते हैं, तो अंदर की जो नास्तिकता है वो दूर होती है, आस्था जागृत होती है। दूसरी बात शिष्टाचार का पालन है, हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेना। तीसरा कारण है पुण्य की प्राप्ति। जब अपन मंगलाचरण करेंगे तो किसी को नमोस्तु करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सिर को झुकाएंगे, मन से नमोस्तु करेंगे, वचन से नमः बोलेंगे, तो मन वचन का है शुभ योग, पुण्य में योग शुभ में लगा तो पुण्य का आश्रय, पुण्य की प्राप्ति। चौथा कारण है शास्त्र की या कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो, इस भावना के साथ में। और पांचवा अंतिम कारण है आप्त की स्तुति। आप्त माने सच्चे देव। उसी भावना से यहाँ ये मंगलाचरण हमारे समक्ष है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज पहला शब्द लिख रहे हैं नमः है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमः का मतलब होता है नमस्कार हो या नमस्कार करता हूं। किसको? श्री वर्धमानाय। श्री माने श्री, वर्धमानाय माने वर्धमान स्वामी के लिए या वर्धमान स्वामी को। नमः श्री वर्धमानाय, मैं श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं। अब यहाँ वर्धमान स्वामी के आगे जो श्री लगा है, श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी दो प्रकार की, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि की विभूति। समोषण है, अष्ट प्रात्याहार्य है, सो इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष खड़े हैं। सब पूरा का पूरा जो वैभव है, ये सब वैभव संपत्ति बाह्य लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी है। तो वर्धमान स्वामी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी से संयुक्त थे,
इसलिए उनके लिए कहा, ऐसे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा विशेषण, निर्धूत कलिलात्मने। शाब्दिक अर्थ पे जाइए। निर्धूत, निर्धूत माने नष्ट कर दिया है। कलिल, कलिल माने कलंक, मल गंदगी, आत्मने माने जिनकी आत्मा ने। अब एक एक वर्ड पे मीनिंग समझिएगा। निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत माने नष्ट कर दिया है, कलिल माने कलंक को, गंदगी को, आत्मने माने जिनकी आत्मा ने। जिनकी आत्मा ने कर्म रूपी कालिमा को, गंदगी को, निर्धूत माने नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे बने? बिना कर्मों के नाश के आज तक कोई भगवान बने ही नहीं है। तो इसलिए जिनकी आत्मा ने, कलिल माने गंदगी। अब गंदगी कौन सी आत्मा की? बाहर शरीर की गंदगी की बात नहीं चल रही, आत्मा की गंदगी। आत्मा की गंदगी है कर्म, और उस कर्म रूपी गंदगी को जिनकी आत्मा ने निर्धूत माने नष्ट कर दिया। चार घातीय कर्मों को नाश कर दिया अरिहंत भगवान ने। हालांकि वो तो अब तो सिद्धालय में हो गए, एक सामान्य रूप से अपन अरिहंत अवस्था की भी बात करें तो दूसरा विशेषण क्या हो गया? पहला विशेषण तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार, वो लास्ट में आ जाएगा, नमस्कार करता हूँ। वर्धमान स्वामी कैसे हैं? जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। दूसरा विशेषण, जिनकी आत्मा ने समस्त कर्म कालिमा को निर्धूत माने नष्ट कर दिया। तीसरा विशेषण, सालोकानाम, संदेशित करेंगे स अलोकानाम, स माने सहित, अलोकानाम माने अलोक, अलोक से सहित, त्रिलोकानाम तीनों लोकों को। तीनों लोक अपना ये हो गया, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और इस तीनों लोक या लोक के बाहर क्या है? पूरा का पूरा अलोक है। तो जिनका, आगे लिख रहे हैं यद विद्या, यद माने जिनका, विद्या माने ज्ञान। यद विद्या जिनका ज्ञान, आलोक सहित तीनों लोकों को दर्पणायते, दर्पण के समान जानता है। नीचे की लाइन का अर्थ क्या हुआ? यद विद्या, यद माने जिनका, विद्या माने ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान है वर्तमान स्वामी का जब कर्म नष्ट हो गए? तो केवल ज्ञान। क्योंकि ज्ञान पांच होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो जिनका घातिया कर्म नाश हो गए तो उनको कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया? केवल ज्ञान। तो जिनका केवल ज्ञान तीनों लोकों से सहित नहीं, आलोक से सहित तीनों लोकों को दर्पणायते, दर्पण के समान जानता है, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। अब पूरे श्लोकार्थ देखिए। श्री अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित है, निर्धूत कलिल आत्मने जिनकी आत्मा ने कर्म रूपी कलंक कालिमा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, और आलोक सहित तीनों लोकों को जिनका ज्ञान, केवल ज्ञान दर्पण के समान जानता है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। बात समझ में आई? नया नया है, अभी संस्कृत का श्लोक पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए हो सकता है कठिन लगे, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल ग्रंथ है। और बार बार अभ्यास से आपको आ भी जाएगा। हो सकता है किसी किसी शब्द के अर्थ में अभी अपन को कठिनता महसूस हो, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपन और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब इस श्लोक समय आज हो रहा है, फिर भी एक अंतिम बात में कह के इस कक्षा को विराम करूंगा आज की। इस श्लोक में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, अपन को दो तीन विशेषण है, सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय की मैं बात करूंगा, नम है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज वर्धमानाय बाद में लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं नम है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चिंतन की धारा लेके जा रहा हूं मैं आपको। ऐसा भी लिख सकते थे, श्री वर्धमानाय नमः। नमः पहले बोलना एक बहुत बड़ा, हमारे मुख के माध्यम से पहले नमस्कार शब्द निकल रहा है। नमो अरिहंताणम। अरिहंताणम नमो नहीं, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, ये हिंदी अर्थ हो गया। लेकिन मूल प्राकृत है नमो अरिहंताणम। नमो नमो हरिहर। माने नमस्कार करता हूँ, अरिहंताणम माने अरिहंतों को। जय जिनेन्द्र हम जो बोल रहे हैं, पहले जय हो जिनेन्द्र भगवान की, वो हम बाद में बोल रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य, पहले नमस्कार, ये विनम्रता का प्रतीक है। किसको नमस्कार कर रहे हैं? वीतरागी को ही कर रहे हैं, वर्धमान स्वामी को ही कर रहे हैं, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन पहला विशेषण है नमः। और दूसरा सबसे बड़ी बात है दर्पणायते। केवल ज्ञान दर्पण के समान जानता है। दर्पण के समान जानने का मतलब होता है, दर्पण का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। दर्पण जानता सब कुछ है, लेकिन स्वीकार किसी को नहीं करता। दर्पण में चीजें सब दिखती है, दर्पण किसी को नहीं देखता। दर्पण में सब कुछ झलकता है, लेकिन दर्पण किसी को स्वीकार नहीं करता, किसी को देखता नहीं। बस यही चीज केवल ज्ञान की है। समझिए उदाहरण, यही चीज क्यों आचार्यों ने बार बार सब ग्रंथों में केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है। क्योंकि दर्पण में जो दिखता है, देख दो चीजें होंगी, एक तो देखना और एक दिखना। दर्पण देखता नहीं है, दर्पण में सब कुछ दिखता है। जिधर दर्पण घुमाएंगे उधर दर्पण घूम जाए, उधर उधर पदार्थ हो जाएंगे। हमारी कालिमा हम दर्पण में देख करके हट दूर करते हैं। कालिमा किस में लगी है? हमारे चेहरे पे लगी है, दर्पण में नहीं लगी हुई है। भगवान जिनेन्द्र देव केवल ज्ञानी भगवान क्या जानते हैं, क्या देखते हैं, ये बात की बात है। वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं देखते, उनके तो ज्ञान में झलकता है। ज्ञान में झलकना, दिखना, ये अलग बात है। और विद इंटेंशनली देखना, ये अलग बात है। इसलिए इन दो विशेषण को अपन को समझना है। आज समय हो गया, आगे फिर अगली कक्षा में अपन और इस विषय को आगे में आपको डिटेल में समझाएंगे, किस प्रकार दर्पण की विशेषता यहाँ पे दी गई है, और उसी दर्पण की विशेषता से अपन को भगवान के केवल ज्ञान की बात की गई है। इस श्लोक में भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासन नायक हैं, वो उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, जिनकी आत्मा ने कर्म रूपी कालिमा को नष्ट कर दिया है, जो अलोक सहित तीनों लोकों को, जिनका केवल ज्ञान दर्पण के समान जानता है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आज की कक्षा में अपन ने प्रारंभ किया, इस महान ग्रंथ का परिचय लिया, समंत भद्र स्वामी महाराज का ग्रंथ का परिचय अपन ने लिया, और आज मंगलाचरण किया। अपन सब यही भावना भाते हैं। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, बड़ा पुण्य का उदय है, सौभाग्य की बात है कि अपन को ये ग्रंथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसको अपने को चूकना नहीं है। और कोई भी जो आपके आपके संबंध में हो, आपसे रिलेटेड हो, जहां तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो, उनको जरूर इस कक्षा से जोड़िए। क्योंकि हम श्रावक हैं, और श्रावकों का क्या आचरण होना चाहिए, सम्यक दर्शन का इतना सुंदर वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। बिल्कुल 25 दोषों के नाम, 8 अंगों का, एक एक अंग का स्वरूप का श्लोक उन्होंने दिया, और बहुत अच्छी तरह से डिटेल करके उसको समझाया। तो सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन का प्रभाव, सम्यक ज्ञान में उन्होंने चारों अनुयोगों का स्वरूप, सबसे पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी हैं, जिन्होंने चार अनुयोग रूप में विभाजित करके और चारों अनुयोगों की परिभाषा बनाई। तो अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, महाव्रत, गुणव्रत जो हो गए, शिक्षा व्रत, ये सारा का सारा, सल्लेखना का इतना सुंदर वर्णन, 11 प्रतिमाओं के स्वरूप का वर्णन, ये सब बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरह से इस ग्रंथ में दिए गए हैं। अपन सब उनको पढ़ करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे, और यही विचार मैं करता हूँ
यही भावना भाता हूँ कि हम सब उस श्रावकाचार जैसा नाम है, ऐसा हमारा आचरण हो करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आइए हमारी जो क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे। श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई के माध्यम से क्विज नंबर 105। पहला प्रश्न, कुमानुष युगल यदि मिथ्या दृष्टि है तो मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, और यदि सम्यक तो सहित हैं तो मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? ज्योतिषी वैमानिक, भवनत्रिक व्यंतर, भवनत्रिक ज्योतिष या भवनत्रिक सौधर्म युगल? आंसर है डी, भवनत्रिक सौधर्म युगल। यदि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी में से कुछ बन सकते हैं, और सम्यक दृष्टि होते हैं तो नियम से सौधर्म और ऐशान, यहाँ तक उनका जन्म होता है, इसके ऊपर भोगभूमि जीव नहीं जाते हैं। दूसरा प्रश्न, लवण समुद्र में बहुत प्रकार की अवगाहना वाले कौन से जल जंतु पाए जाते हैं? मत्स्य, मकर, शिशुमार, कछुआ, मेंढक या सी उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है सी, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न, मनुष्य क्षेत्र की परिधि खालिस्तान योजन से कुछ कम है। परिधि 45 लाख योजन का जो पूरा मनुष्य क्षेत्र है उसकी परिधि पूछ रहे हैं। 1,82,35,250 योजन, 1,80,30,249 योजन, 1,82,30,249 योजन, 1,80,30,200 योजन। सही उत्तर है सी, 1,82,30,239 योजन। चौथा प्रश्न, सुदर्शन आदि पांच मेरु कौन से लोक में स्थित हैं? ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में या उपर्युक्त सभी में? सही उत्तर है बी, मध्यलोक में। पांचवा प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप और कितने द्वीप सॉरी नंदीश्वर द्वीप कितने द्वीप और समुद्रों के बाद स्थित है? एक द्वीप दो समुद्र, पांच द्वीप पांच समुद्र, सात द्वीप छह समुद्र या सात द्वीप सात समुद्र? सही उत्तर है डी, सात द्वीप सात समुद्र। क्योंकि एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह की जो व्यवस्था बनी है उस अनुसार सात द्वीप सात समुद्र के बाद में आठवां द्वीप नंदीश्वर द्वीप आता है। छठा प्रश्न, एक 1,63,84,000 नहीं सॉरी 163,84,00,000 योजन विस्तार कौन से द्वीप का है? जम्बू द्वीप, पुष्कराट द्वीप, नंदीश्वर द्वीप या कुंडलवर द्वीप? सही उत्तर है सी, नंदीश्वर द्वीप। अपन जयमाला में पढ़ते भी हैं, 163 कोटि जोजन महा, लाख 84 एक दिशि में लहा, आठमो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। इस तरह से। सातवां प्रश्न, अढ़ाई द्वीप में कुल कितने कुलाचल हैं? कुलाचल माने पर्वत। 30, 20, 35 या 4? सही उत्तर है ए, 30। हिमवन, महाहिमवन। जम्बू द्वीप में 6 हैं, तो धात्के खंड में 12 और पुष्करात में 12, इस तरह से कुल 30। आठवां प्रश्न, सभी द्वीप कौन सी पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं? वज्रा, वेडूरिया, चित्रा या अंजना? सही उत्तर है सी, चित्रा। क्योंकि द्वीप चित्रा पर है और जितने भी समुद्र हैं वो वज्रा पर है, इसलिए। नौवां प्रश्न, जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष कितने हैं?
1,40,000, 1,20,000, 120, 1,40,120 या 1,00,000। सही उत्तर है सी, 1,40,120। जम्बू वृक्ष एक मुख्य वृक्ष है, उसके चारों तरफ उसके परिवार वृक्ष हैं, उनकी संख्या है 1,40,120। अंतिम प्रश्न। प्रत्येक पर्वत के प्रथम कूट का नाम क्या है? व्यंतरकूट, सिद्धकूट, अचलकूट या सुदर्शन कूट? सही उत्तर है बी, सिद्धकूट। इस तरह से ये हमारे 10 प्रश्न इस क्विज के थे। और सब लोगों को मैं अग्रिम बधाई के साथ में, जिन जिन ने इस क्विज को बहुत अच्छी तरह से भरा है और आगे लोगों तक पहुंचाया है, रिजल्ट आप लोगों के सामने आपके ग्रुप में आएगा। मैं पुनः पूरी श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम का, जो पूरी मेहनत के साथ में क्विज भी कर रही है और सब क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करवा के और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास में क्लासेस की भेज रही है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ में ही आप लोगों का, जिसके माध्यम से ये पूरा अपन धर्म का प्रभावना के साथ में अपने जीवन में जितना हो सके, हम सब इस बात को जानते हैं, हम शुभोपयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में इन कक्षाओं के प्रभाव से प्रभावित होकर के हमारे अंदर, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। इसी तरह से अन्य लोगों के जीवन में भी आए, यही हमारी मंगल भावना है।